गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 3 इन द अर्लिस्ट सिटीज़ के अंदर स्टडी कर रहे थे, यानी कि पिछले जो शहर बसे हुए थे उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। और मैंने आपको इस चैप्टर में पेज नंबर 32 सील्स एंड सीलिंग्स इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा दिया था। किस तरह से वो लोग कोई भी जो अपना मटेरियल होता था या फिर रॉ मटेरियल होता था उनको वो पैकिंग करने के बाद में उन पर सील्स लगा देते थे। और वो सील्स स्टोन्स की सील्स भी होती थी और मेटल्स की सील्स भी होती थी, जो कोई बैग या पैकेट पे वो लगाते थे, उनका यूज़ करते थे। आज हम इसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। 3900 साल पहले की बात है। हम देखेंगे जब से जो बदलाव हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है। 3900 साल पहले से ज़्यादा बदलाव होना स्टार्ट हो गया था। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोगों ने कई अलग अलग शहरों में रहना था बंद कर दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज। और वो लिखना और सील्स का यूज़ करना और वेट करना ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने ये काम नहीं किया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। और जो रॉ मटेरियल होता था ना, लंबे डिस्टेंस तक लेके जाना, ये बहुत ही अलग बात हो गई थी तब। अब लोग इस चीज़ को बहुत कम कर दिए। इन मोहनजोदाड़ो के अंदर वी फाइंड दैट गार्बेज पिट अप ऑन द स्ट्रीट। जो गार्बेज होता, कचरा होता, उस कचरे को वो स्ट्रीट या गलियों में ही डाल देते थे। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। और जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो भी गंदे पानी की निकासी होती है ना, उसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, वो भी ब्रोक डाउन या टूट चुका था, खराब हो चुका था। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड। और कुछ ऐसे ही हाउस थे जो इम्प्रेसिव बनते थे, बहुत कम ही ऐसे हाउस थे जो नए हाउस बन रहे थे। इवन ओवर द स्ट्रीट्स। और कुछ गलियाँ जो रोडें थी, सड़कें थी, वो भी कुछ क्वांटिटी में ही बन रही थी, बाकी ये काम भी रुक चुका था। Why did all this happen? ये सब क्यों हो गया था? We are not sure। हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं। Some scholars suggest that the rivers dried up। जो कुछ स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो पिछली चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। इन लोगों ने सजेस्ट किया, उन लोगों ने बताया कि जो उस समय में नदियाँ सूख गई ना, उन्हीं के कारण ऐसा हुआ था। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। और कुछ लोगों का सजेशन ये था कि वहाँ पे जंगलों की कटाई के कारण ऐसा हुआ है। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। और कुछ इस कारण भी हुआ है कि जो ब्रिक्स थी, इनको पकाने के लिए भी जो फ्यूल की या ईंधन की आवश्यकता होती थी, उसके कारण भी ऐसा हुआ है। एंड फॉर, और जो ईंधन आता था वो जंगलों को काट के लेते थे, वो लकड़ी काट के यूज़ करते थे। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप्स एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और जो घास वहाँ पे सूख गई थी ना, उसके कारण जो कई प्रकार के कैटल्स थे, शीप्स थी, गोट्स थी, वो डिस्ट्रॉय या नष्ट हो चुके थे या खत्म हो चुके थे। इन सम एरियाज देयर वर फ्रूट्स बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। उसी एरिया में पानी की मात्रा थी, और ज़्यादातर एरिया में, ज़्यादातर जो शहर थे, इन शहरों का अंत हो चुका था। रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। और इनका कोई कारण नहीं है जिनके कारण ये सिटीज समाप्त हो चुकी थी, समाप्त हो सकी थी। फ्लूडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। और जो नदियाँ सूख रही थी, इनके कारण कुछ एरिया ऐसे थे जिनमें प्रभाव पड़ा है। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। और इसके कारण जो वहाँ के शासक थे, उन शासकों ने अपना जो कंट्रोल था वो खो दिया। कि यहाँ पे अब जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे ना तो फॉरेस्ट रहे हैं और ना रिवर है जिनमें पानी है, तो एक तरह से अकाल पड़ गया था।
In any case, the effect of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer smaller settlement to the east and the south. और ज़्यादातर जो लोग थे कई प्रकार के वो नई जगह मूव कर गए। जो आप मूव करें ना वो लोग तो ईस्ट की तरफ चले गए और कुछ लोग साउथ की तरफ आ गए। यहाँ पे क्या है, जो पानी की मात्रा थी ना, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता थी, इसके कारण ये माइग्रेट कर गए जो लोग थे। प्रेजेंट में जो पंजाब में है, यहाँ से जो वेस्ट में था ना पंजाब, यहाँ से लोगों ने माइग्रेट किया ईस्ट और साउथ की तरफ। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और जो नए शहर थे वो 1400 ईयर्स के बाद में बसे। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8, और आप लोग इनके बारे में चैप्टर 5 और 8 में पढ़ोगे। Elsewhere, find Egypt in your atlas. आपको अपने मानचित्र में एटलस में इजिप्ट को खोजना है। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ए ड्राई डिजर्ट। ज़्यादातर जो इजिप्ट का पार्ट है वो सूखा रेगिस्तान वाला पार्ट है। एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील, वो ज़्यादातर जो एरिया है वो नील नदी के साथ में ही है। विश्व की वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो इजिप्ट से होके गुजरती है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले की तरफ, किंग्स रूल ओवर इजिप्ट। किंग्स ने जो रूल थे वो खत्म कर दिए थे। कहाँ पर? इजिप्ट में। दिस किंग सेंड आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टाइम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। और ये जो राजा थे, इन लोगों ने अपनी आर्मीज भेजी और वहाँ की जो ज़मीन थी वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और जो भी कीमती जो स्टोन्स थे वो लेने के लिए। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स, और इन लोगों ने कई प्रकार के बड़े टॉम बनाए, उनको पिरामिड के नाम से जाना जाता है। गुंबद बना दी, एक तरह से गुंबद होते हैं ना, उनको बोलते हैं टॉम। तो ये टॉम बनाए थे उन लोगों ने, तो उनको पिरामिड भी बोला जाता है। और इजिप्ट आज भी पिरामिड के नाम से ही जाना जाता है। तो पिरामिड की जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो इजिप्ट में पाई जाती है। When they died, जब वे लोग मर गए, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids, और जो पुराने राजा थे उनकी बॉडी इन पिरामिड्स में मम्मी के रूप में रखी जाती थी। These carefully preserved bodies are known as mummies, और जो इन बॉडीज को रखा जाता था केयरफुली, इनको मम्मीज बोलते हैं। A large number of objects were also buried with them. कई प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्ट वहाँ पे भी रखे जाते थे। This included food and drinks, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. और जो इन पिरामिड्स थे यहाँ पे कई प्रकार के जो ड्रिंक्स थे, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, इनको भी इन पिरामिड के अंदर रखा जाता था, जो दर्शनीय थे, मतलब देखने लायक थे। Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. उस समय जो सर्विंग करते थे लोग, वहाँ के जो मैन और वुमेन थे, वो इसके बारे में रूलर्स से चिंतित भी थे। These are among the most elaborate burials known in world history. बरियल्स यानी जो दफन होती है ना, उनको बोलते हैं बरियल्स, यानी किसी की समाधि होती है उसको बोलते हैं बरियल्स। तो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा बरियल्स पाई जाती है वो हिस्ट्री में इजिप्ट के अंदर ही पाई जाती है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में नाम दर्ज हो चुका है इजिप्ट का। डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? क्या आप सोच सकते हो कि जो राजाओं को इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती थी कि वो अपने पिरामिड्स के अंदर जो ये सामान थे इनको रखें?
इसलिए रखते थे क्योंकि इनसे बहुत बहुत कुछ आने वाली जो पीढ़ी है उनको सीखने को मिलता, इसलिए इन सब चीज़ों को वो पिरामिड के अंदर रखते थे। अब आपको जो ये कीवर्ड दिए गए हैं ना पेज नंबर 32 पे, सिटी, सिटाडेल, रूलर, स्क्राइब, क्राफ्ट पर्सन, मेटल, सील, स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, क्राफ्ट, इरिगेशन, इन कीवर्ड्स की आपको मीनिंग सर्च करने हैं और अपने नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन भी करोगे, और ये काम आप इंटरनेट की हेल्प से करोगे। इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग विथ योर पेरेंट्स, आप इमेजिन करो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में घूमते हो या साथ में घूम रहे हो अबाउट 4000 ईयर्स एगो, 4000 साल पहले, फ्रॉम लोथल टू मोहनजोदड़ो, लोथल से मोहनजोदड़ो की तरफ। डिस्क्राइब हाउ यू वुड ट्रेवल, व्हाट योर पेरेंट्स माइट कैरी विद देम, तो आप लोग कैसे ट्रेवल करोगे और अपने साथ में क्या लेके जाओगे, एंड व्हाट यू वुड सी इन मोहनजोदड़ो, और आप लोगों ने जो मोहनजोदड़ो में देखा वो क्या क्या आप चीज़ देखोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे करोगे, उस समय जैसे मान लो आप भी 4000 साल पहले हो, तो उस समय पहले ये जो व्हीकल्स थे ये व्हीकल्स तो थे नहीं, तो आप भी जिस तरीके से पैदल मार्च करके लोथल टू मोहनजोदड़ो, लोथल से मोहनजोदड़ो की तरफ जाओगे, और आप और आपके पेरेंट्स के साथ में क्या क्या देखोगे और क्या क्या आप साथ में लेके जाओगे, जो भी आपको आवश्यक चीज़ें मिलेगी तब, जैसे कि फूड और जो भी ड्रिंक्स है यानी कि वाटर, और ये साथ में आप लेके जाओगे। और आप मोहनजोदड़ो में क्या क्या देखोगे, तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या देखोगे आप, जैसे कि वो बिग जो बड़े बड़े बाथरूम्स थे वो आपको देखने को मिलेगा, और किस प्रकार से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम में बीच बीच में कई होल्स है जो उनके रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उनको वहाँ से सही कर लेते थे, कौन, मोहनजोदड़ो के जो लोग वहाँ पे रहते थे उस समय के। तो ये आप मोहनजोदड़ो के अंदर जाके देखोगे, लोथल टू मोहनजोदड़ो के बीच में। अब आप पेज नंबर 34 पे आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी आपको दी गई है। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जो कॉटन कल्टीवेशन हुआ था वो कब हुआ था, अबाउट 7000 ईयर्स एगो, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। बिगिनिंग ऑफ सिटीज अबाउट 4700 ईयर्स एगो, और शहरों की शुरुआत कब हुई, 4700 ईयर्स एगो, जब शहर बसना स्टार्ट हो चुके थे। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस सिटीज अबाउट 3900 ईयर्स एगो, और इन शहरों का अंत होना कब स्टार्ट हो गया, 3900 ईयर्स एगो, पहले जो एरियाज इन सिटीज थे इन शहरों का एंड होना स्टार्ट हो गया था। द इमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, और जो दूसरी शहरों की जो इमरजेंसीज थी वो 2500 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। और आपको इसमें ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इन डेट्स को आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करोगे, और ये जो कीवर्ड्स है आप इनको भी नोट डाउन करोगे, इनके मीनिंग्स भी आपको लिखने हैं। और सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग देख लो, मैच द कॉलम्स। कॉपर को आप मैच करोगे राजस्थान से, कॉपर राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और गोल्ड कर्नाटक में, और टिन अफगानिस्तान में, प्रीसियस स्टोन जो कीमती पत्थर है वो गुजरात में पाए जाते हैं ज़्यादातर। और जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आपको आज का होमवर्क यही है, आपको मैच द कॉलम्स करने हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स और कीवर्ड्स आपको सर्च करके इनके मीनिंग्स भी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं, और आगे इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।